मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन आदिनाथ महिला मंडल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुलोचना देवी काला, पत्नी श्रीपाल काला, सुपुत्र मनीष कुमार, अंकित कुमार, अनुराग जैन। केडी जैन, आगरा। स्नेहलता जैन, पत्नी ऋषभ कुमार जैन, कीर्ति जैन, पत्नी राजीव कुमार जैन, गीता जैन, पत्नी संजीव कुमार जैन, अनुप्रिया, अमिदीप, तन्मय, तनिष्क, खुरई सागर। विजेंद्र कुमार जैन, निशा जैन, अतुल, नीरज जैन, शालिनी जैन, श्रुति जैन, यश जैन, हर्ष जैन, जोधपुर, राजस्थान। प्रवीण चंद्र चीमन लाल शाह परिवार, पलडी, वसना, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती कर्मेश जैन, मानु जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्रीमती मोनिका जैन, नितांत कुमार जैन। स्वर्गीय श्रीमान चौथमल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, पत्नी श्री राजेंद्र जैन, प्रतिभा जैन, पत्नी संजय जैन, सोनू जैन, पत्नी मुकेश जैन, स्तुति जैन, पत्नी नवनीत जैन, विभूति जैन, पत्नी योगेश जैन, ज्योति नगर, जयपुर। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। जय जिनेन्द्र, नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार पाठशाला में हो रहा है। अभी तक क्या वर्णन हो गया? जो श्रावक के अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत थे उनका वर्णन हो गया और उनके बाद में संलेखना अंत समय लेनी थी उसका भी वर्णन हो गया। अब श्रावक को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, श्रावक के व्रतों में कैसे कैसे ऊपर आया जाता है, श्रावक की प्रतिमाएं कैसी होती हैं, उनके बारे में अब इस अधिकार में चर्चा होगी। श्रावक की 11 प्रतिमाएं, 11 दर्जे हैं। हर दर्जा पहले दर्जे से बड़ा 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 है। अर्थात श्रावक जैसे जैसे अपने आचरण को अच्छा करता चलता है उसकी प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं। आइए देखें। श्रावक पदानि देवै, श्रावक पदानि देवै, रेकादश देशितानि येषु खलु, रेकादश देशितानि येषु खलु, स्वगुणः पूर्वगुणैः सह, स्वगुणः पूर्वगुणैः सह, संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः, संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः। बोलिए। श्रावक पदानि रेवै, रेकादश देशितानि येषु खलु, स्वगुणः पूर्वगुणैः सह, संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः। श्रावक, श्रावक के
पदानी माने पद माने दर्जे, देवही अर्थात अरहंत भगवान ने, गणधर देवों ने, एकादश 11 देशितान कहे हैं। श्रावक के कितने पद हैं? श्रावक की श्रेणियां प्रतिमा कितनी? 11। श्रावक के पद देव माने अरहंत भगवान ने या गणधर देव ने या आचार्यों ने एकादश देशितानी 11 कहे हैं। येषु जिनमें खलु माने निश्चय से स्वगुणः अपने गुण पूर्व गुणैशः पूर्व के गुणों के साथ। मान लो चौथी प्रतिमा में कोई आएगा तो उसके पहली दूसरी तीसरी होगी ही। 8वीं प्रतिमा में आएगा तो 1 से 7 तक होंगी ही। स्वगुणः अपने गुण पूर्व गुणों के साथ क्रम विवृद्धाः क्रम से बढ़ते हुए संतिष्ठन्ते स्थित होते हैं। अर्थात आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे वाले रहे आते हैं। पीछे वाले नहीं रहेंगे तो आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। फिर एक बार देखें, श्रावक अर्थात श्रावक के पद देवही अरहंत भगवान ने, गणधर देव ने, आचार्यों ने, एकादश ये रा जो है इधर आ गया, देवैर संधि विच्छेद हुआ तो देवही रह गया, यहाँ ए आ गई तो 11 प्रकार के कहे हैं, जिनमें निश्चय से अपने गुण पूर्व गुणों के साथ क्रम से बढ़ते हुए स्थित रहते हैं। संतिष्ठन्ते स्थित रहते हैं। पंडित जी, श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक की 2 परिभाषाएं जाननी चाहिए। पहली बात, श्रावक जो श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान हो। श्रद्धावान श्रद्धा रखता हो सच्चे देव शास्त्र गुरु में, विवेकवान शास्त्रों को जिसने पढ़ा हो, जिसका विवेक जागृत हो गया हो, और क्रियावान जो आगम के अनुसार क्रियाएं भी करता हो। एक अर्थ। दूसरा अर्थ ऐसा है जो अपने कल्याण के लिए गुरु के वचनों को बड़े भाव से सुनता हो, उसका नाम श्रावक है। श्रावक माने सुनने वाला। मेरा इस पर्याय में मैं आया हूँ, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? जो अपने कल्याण की बात को बड़े ध्यान से सुनता है उसका नाम श्रावक है। पंडित जी, प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा माने दर्जे, श्रेणियाँ। अर्थात श्रावक की 11 प्रतिमा दर्जे या श्रेणियाँ हैं। श्रावक यहाँ से पहले से चलेगा और 11वें तक क्षुल्लक बन जाएगा, इसके बाद फिर मुनि बनेगा। तो श्रावक के दर्जे कितने? 11। पंडित जी, श्रावक का कौन सा गुण स्थान होता है? आचार्यों ने अव्रति सम्यक दृष्टि को, जिसने अभी तक कोई व्रत नहीं लिए हैं पर जो सम्यक दृष्टि है, उसको भी कहीं कहीं श्रावक लिखा है। तो यदि अव्रति सम्यक दृष्टि है तो श्रावक है मान लो, तो उसका गुणस्थान 4था होगा, और व्रति सम्यक दृष्टि है उसका गुणस्थान 5वां होगा। प्रश्न है, 5वां गुणस्थान पहली प्रतिमा से माने या दूसरी से माने? इसमें आचार्यों के 2 मत पाए जाते। बृहद द्रव्य संग्रहकार ने तो स्पष्ट लिखा है कि पहली प्रतिमा 5वें गुणस्थान में होती है, अर्थात पहली प्रतिमा ली है तो 5वां गुणस्थान है। अन्य आचार्य बहुत से हैं वो दूसरी प्रतिमा से 5वां गुणस्थान मानते हैं, पहली प्रतिमा से नहीं मानते। इसलिए पहली प्रतिमा से भी 5वें गुणस्थान और दूसरी से 5वें गुणस्थान में सब एक मत हैं। पंडित जी, कोई सम्यक दृष्टि जीव प्रतिमा कब धारण करता है? जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है सम्यक दृष्टि के, तो उसके व्रत लेने के, प्रतिमा लेने के परिणाम नहीं होते।
जैसे जैसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय मंद पड़ती जाती है उसका रुझान व्रत लेने के लिए आगे आगे बढ़ने लगता है, और जब वो गुरु के पास जाकर प्रतिमा धारण कर लेता है तब उसका गुणस्थान 5वां हो जाता है। क्या पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक गुणस्थान 5वां ही रहता है? हाँ, पहली प्रतिमा से और 11वीं प्रतिमा तक 5वां गुणस्थान रहता है। 11वीं प्रतिमा में भी 2 भेद हैं, एक क्षुल्लक और एक एलक। वहाँ तक गुणस्थान 5वां रहता है। जो आरिका माताजी और क्षुल्लिका माताजी हैं, क्षुल्लिकाओं के 5वां गुणस्थान और आरिकाओं के भी 5वां गुणस्थान रहता है। पंडित जी, तो फिर पंचम गुण स्थान में बड़ा किसे माना जाए, एलक महाराज को या फिर आरिका माता जी को? एलक महाराज के परिणामों की विशुद्धि से आरिका माता जी की परिणामों की विशुद्धि ज़्यादा है। एलक महाराज मुनि बन सकते हैं पर अभी मुनि नहीं बन रहे हैं, उनकी विशुद्धि इतनी नहीं। आरिका माता जी की विशुद्धि तो है, वो उपचार से महाव्रतों का पालन भी करती हैं, लेकिन मजबूर हैं, वो दिगंबर अवस्था धारण नहीं कर सकती, और परिणामों की विशुद्धि ज़्यादा है। चाहती हैं बनना लेकिन फिर भी नहीं बन सकती, इसलिए एलक महाराज से भी आरिका माता जी की विशुद्धि परिणामों की ज़्यादा है। पंडित जी, इन प्रतिमाओं के धारण करने में आंतरिक परिणाम कैसे रहते हैं? जो जीव प्रतिमा धारण करते हैं उनके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय रहता है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, और संजुलन कषाय के भी देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। यद्यपि संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से सकल संयम होना चाहिए, लेकिन सकल संयम क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता रहता है, इसलिए नहीं हो पाता। इसलिए अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जो विशुद्धि प्राप्त हुई और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय रहने से जो विशुद्धि मिली, उससे वो जीव व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण करता है। पंडित जी, प्रतिमाएं कितनी होती हैं? श्लोक में लिखा है ना, 11 पदानी, 11 पद, अर्थात श्रावक के 11 पद माने श्रावक की 11 प्रतिमाएं। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोष्ठोवास प्रतिमा, 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा, 6ठी रात्रि भोजन या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। अब इनका स्वरूप एक एक का स्वरूप आगे बताया जाएगा। सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरणो, पंच गुरु चरण शरणो, दर्शनिक तत्व पथ गृह्यः, दर्शनिक तत्व पथ गृह्यः। बोलो, सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरणो, दर्शन कश तत्व पथ गृह्य। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, इसका स्वरूप आचार्य बता रहे हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो या शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी हो, और संसार शरीर और भोगों से निर्विण्ण माने विरक्त हो। और कैसा हो? पंच गुरु चरण शरणो, पंच गुरु माने पंच परमेष्ठी के चरणों की शरण को प्राप्त हो। मुझे तो मात्र पंच परमेष्ठी ही शरण है, अन्य नहीं। दर्शनिकः
तत्व पथ ग्रह्य और तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला हो, अर्थात जिसने मोक्ष मार्ग में या कहो तो श्रावक के व्रतों को धारण करने का मार्ग पकड़ लिया हो, अर्थात जिसने अष्टमूल गुण धारण कर लिए हो और सप्त व्यसन का त्याग कर लिया हो, ऐसा जीव दर्शनिकः पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमा का धारी कहलाता है। पंडित जी, सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, इससे क्या समझना चाहिए? अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने वाला हो, इनके अलावा जो अन्य देव शास्त्र गुरु हैं उनसे बिल्कुल दूर हो, उनका त्यागी हो, सबसे पहला। दूसरी बात, सम्यक दर्शन के 8 अंग और उनसे उल्टे जो 8 दोष हैं उनको जानता हो, सम्यक में 8 दोष न लगाता हो, 8 अंगों का पालन करता हो, 8 मदों से रहित हो, 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं का त्यागी हो, अर्थात सम्यक दर्शन के 25 दोषों से जो रहित है, ऐसे को हम कहेंगे सम्यक दर्शन शुद्धः। जिसकी आत्मा ने सम्यक दर्शन धारण किया है और उसमें दोष नहीं लगने देता, वो सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव कहलाता है। पंडित जी, अगर वह संसार, शरीर और भोग से विरक्त है तो वह मुनि क्यों नहीं बन जाता? अभी उसे इतनी विरक्ति नहीं आई जो संसार, शरीर और भोगों से पूर्ण वैराग्य युक्त हो गया हो, लेकिन संसार में आसक्ति नहीं। सम्यक दृष्टि के 4 गुण हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। संवेग गुण का धारी है तो संसार में रुचि नहीं, संसार से भयभीत है। इस भयभीत को यहाँ विरक्त कहा है। शरीर में जिसे ममत्व परिणाम नहीं है, शरीर को आत्मा से भिन्न मानता है, भोगों को भोगना पड़ता है पर आसक्ति पूर्वक नहीं भोगता, जानता है भोग इस जन्म में भी दुख के ही देने वाले हैं और अगले जन्मों में इनका भोग दुख का ही कारण है। आत्मा को पतन कराने वाले आश्रव बंध के कारणभूत हैं। इन भोगों में आसक्ति नहीं रखनी है। और औरों को तो भोग भोगते हैं, इसको भोग भोगने पड़ते हैं, ये इसकी मजबूरी है। इसलिए संसार, शरीर, भोगों से विरक्त है। उतनी विरक्तता नहीं आई जो मुनि बन जाए। इसलिए जब तक मैं घर में हूँ तब तक अपनी शक्ति अनुसार मैं व्रतों को धारण करता हूँ, ऐसा सोच के। लेकिन लक्ष्य क्या है? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। भगवान जैसी दिगंबर साधु की चर्या है, मेरा चित्त हमेशा उसी ओर लगा रहे। वो दिन कब आए जब मैं भी दिगंबर मुनि अवस्था धारण करूं। पंडित जी, 5 परमेष्ठियों के चरणों की शरण हो, इससे क्या समझें? मेरे तो आराध्य, मुझे तो 5 परमेष्ठि की ही शरण है, अन्य किसी की शरण में नहीं जाना। अन्य जितने भी देव शास्त्र गुरु हैं वो मेरे नहीं, मुझे उनकी शरण नहीं चाहिए। मैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त होता हूँ। साधु वास्तव में ये ही हैं, इसलिए मैं इन्हीं की शरण को प्राप्त होता हूँ। हम रोज बोलते तो हैं, अर्हन्ते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि, साहु शरणम पवज्यामि, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्यामि। ये उसके हृदय में बसा हुआ है। शरण है तो इन्हीं की है। क्यों? ये सर्वश्रेष्ठ हैं, ये मांगलिक हैं, इनके अलावा किनकी शरण में जाऊं? इसलिए उसके आराध्य तो 5 परमेष्ठी ही रहते हैं। पंडित जी, सामान्य जैनिक के अष्टमूल गुणों में एवं पहली प्रतिमाधारी के अष्टमूल गुणों में क्या कोई अंतर होता है? बहुत अंतर है। जिसने सामान्य से अष्टमूल गुण धारण किए हैं वो उन मूल गुणों के अतिचारों की ओर दृष्टि नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने मद्य त्याग किया है,
मैं शराब का त्याग करता हूँ। अब मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक में 1-2 बूंद अल्कोहल मिला है, तो अभी उसने उसका त्याग नहीं किया। मान लो कोई कहता है मैं मांस का त्याग करता हूँ, तो उसने मांस का त्याग किया है, लेकिन जो आटा बारिश के दिनों में 3 दिन से ज़्यादा का हो गया और जिसमें त्रसजीव उत्पन्न हो गए हैं, वो उनका त्यागी नहीं है, जबकि उनको खाने में जो त्रसजीवों की उत्पत्ति है, उन त्रसजीवों का शरीर ही तो मांस कहलाता है, मांस खाने का दोष लगता है। पर अभी उसने वो नियम नहीं लिया। जब तक पहली प्रतिमा में नहीं आया है, तब तक उसके मध्य मास मधु साक्षात नहीं खाने का नियम है। मैं साक्षात नॉन वेज नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर अमर्यादित भोजन है, आटे को मान लो बारिश के दिनों में 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उसका त्यागी अभी नहीं हुआ। मान लो शहद का उसने त्याग किया है, लेकिन अगर किसी दवा में शहद पड़ा है तो उसका वो अभी त्यागी नहीं है। ये तो हमारे आपके अष्टमूल गुण हुए। लेकिन जो प्रतिमाधारी होगा, जब पहली प्रतिमा में जाएगा तो अष्टमूल गुण में दोष नहीं लगने देगा। जैसे जितनी भी दवाइयाँ लिक्विड वाली होती हैं, पीने वाली दवाइयाँ होती हैं, उन पीने वाली दवाइयों को वैद्यों के आसव और अरिष्टों को पहली प्रतिमा वाला कभी नहीं लेगा। क्यों? वे सब मध्य की कोटि में आते हैं, उनको नहीं लेता। जो मर्यादित भोजन है उसी को लेगा, अमर्यादित को नहीं लेगा। ये नहीं बाजार से गया और दूध दही ले आया, यानी अब उनका सेवन नहीं होगा। क्यों? उसने मांस का त्याग कर दिया है। तो पहले अष्टमूल गुण धारण थे, उनमें अतिचार लगते थे, उनका वो त्यागी नहीं था। लेकिन अब उसने अष्टमूल गुण धारण किए हैं, अब वो उनमें अतिचार भी नहीं लगने देगा। ये उसका अंतर पड़ा। पंडित जी, प्रतिमाओं का धारण भगवान की मूर्ति के सामने करें या किन्हीं गुरु से लें? प्रतिमाओं का धारण तो गुरु से ही होता है। कोई आचार्य मुनि महाराज हों और उनसे निवेदन करें, महाराज मैंने पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा को अच्छी तरह समझ लिया है, मैं जानता हूँ इनका पालन कैसे होगा। अब मेरा मन प्रतिमाधारी बनने का है, मैं 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। वे मुनि महाराज आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछने के बाद जब देखेंगे इस आप में योग्यता है, आपको आशीर्वाद दे देंगे। एक काम हो सकता है, जब तक आप मुनि महाराज से प्रतिमाएं नहीं ले रहे हैं, तब तक आप भगवान के सामने एक नियम ले सकते हैं। मैं अभी पहली दूसरी प्रतिमा का अभ्यास प्रारंभ करता हूँ, 6 माह 3 माह 2 माह। और जब आपका अभ्यास हो जाए फिर गुरुजी के पास जाओ, महाराज मैं 3 महीने से अभ्यास में हूँ, मैं प्रतिमा पालन कर लूँगा, मुझे प्रतिमा दे दें। तब गुरुजी आपसे और कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद आपको प्रतिमा दे देंगे। वो आपसे कहेंगे प्रतिमा ले लो, कायोत्सर्ग करो और संकल्प बनाओ। आप कायोत्सर्ग करा, आपका गुणस्थान 5वां हुआ। इस तरह प्रतिमाओं को लिया जाता है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन आदिनाथ महिला मंडल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुलोचना देवी काला, पत्नी श्रीपाल काला, सुपुत्र मनीष कुमार, अंकित कुमार, अनुराग जैन। केडी जैन, आगरा।
स्नेहलता जैन पत्नी ऋषभ कुमार जैन, कीर्ति जैन पत्नी राजीव कुमार जैन, गीता जैन पत्नी संजीव कुमार जैन, अनुप्रिया, अमिदीप, तन्मय, तनिष्क, खुरई सागर, विजेंद्र कुमार जैन, निशा जैन, अतुल, नीरज जैन, शालिनी जैन, श्रुति जैन, यश जैन, हर्ष जैन, जोधपुर राजस्थान। प्रवीण चंद्र चीमन लाल शाह परिवार, पलडी, वसना, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती कर्मेश जैन, मानु जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्रीमती मोनिका जैन, नितांत कुमार जैन। स्वर्गीय श्रीमान चौथमल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, पत्नी श्री राजेंद्र जैन, प्रतिभा जैन, पत्नी संजय जैन, सोनू जैन, पत्नी मुकेश जैन, स्तुति जैन, पत्नी नवनीत जैन, विभूति जैन, पत्नी योगेश जैन, ज्योति नगर, जयपुर। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई।